दोस्तों वैसे तो आपने अभी तक जितनी भी फिल्में देखी होंगी उसमें कोई ना कोई तो डॉन माफिया होता ही है, जिनका नाम होता है लोगों को सताना, फिरौती करना या फिर किसी को जान से मार देना। मगर आज हम आपको इस वीडियो में जिस डॉन या गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं वो कोई फिल्म में नहीं बल्कि रियल लाइफ में खूंखार गैंगस्टर है, जिनके काले कारनामे के किस्से सुनकर लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। इनमें हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनमें से कुछ ने पैसे कमाने की चाहत में तो कुछ ने गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। बताएंगे आपको भारत के टॉप 5 गैंगस्टर और उनके आपराधिक किस्सों के बारे में, तो बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अगर अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करें तो सबसे पहला नाम हाजी मस्तान का आता है। मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। उसे बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान भी कहते थे। कहा जाता है कि मस्तान ने वरदराजन मुदलियार और करीम लाला को आगे बढ़ाया था। हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1 मार्च 1926 को हुआ था। उसने 1970 तक मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहा जाता है कि मस्तान को सूट पहने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसे विदेशी सिगार और सिगरेट पीने का भी शौक था। उसके हाथ में हमेशा सिगरेट और सिगार दिखाई देता था। अब दोस्तों बात करते हैं करीम लाला की, जिसका जन्म अफगानिस्तान के कुनात प्रांत में 1921 में हुआ था। करीम लाला तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधे करता था। उसको हाजी मस्तान असली डॉन कहते थे। जरायम की दुनिया में उसकी बोलती थी। वह केवल 21 साल की उम्र में पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा था। उसने 1940 तक तस्करी के कामों में अपना दबदबा बना लिया। इसके बाद उसने जुए और दारू के अड्डे भी खोल लिए। कहा जाता है कि करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान के इलाके बटे हुए थे, जिसकी वजह से तीनों के बीच कभी खून खराबा नहीं होता था। करीम लाला का निधन अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 2011 में हुआ। दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे अंडरवर्ल्ड डॉन यानी वरदराजन मुदलियार की। वरदराजन मुदलियार को जल्द अमीर बनने की चाहत ने उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बना डाला। उसका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के थूथुकुडी में 1926 में हुआ था। वरदराजन पहले छोटी नौकरी करता था, लेकिन बाद में वह मुंबई चला गया और रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने लगा। उस समय उसकी उम्र 34 साल थी। कुली का काम करने के दौरान ही वह अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा। जब वह मुंबई आया तो उस समय हाजी मस्तान और करीम लाला का सिक्का अंडरवर्ल्ड में चलता था। वरदराजन ने भी अपना धंधा शुरू कर दिया। वह अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता था, जिसे लेकर वह हाजी मस्तान से मिला। हाजी मस्तान भी उससे प्रभावित हुए और उसे अपने साथ ले लिया। दोनों मिलकर काम करने लगे। इसी दौरान हाजी मस्तान ने उसकी मुलाकात करीम लाला से करवाई। कुछ ही दिनों में वरदराजन ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बना ली। वह हत्या की सुपारी लेने से लेकर तस्करी जैसे कामों को संभालता था। दिल का दौरा पड़ने की वजह से चेन्नई में 2 जनवरी 1988 को उसकी मौत हो गई। दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात हो और दाऊद इब्राहिम का नाम सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। दाऊद कई आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिला हुआ है। दाऊद 1993 में मुंबई ब्लास्ट का मुख्य मास्टरमाइंड था। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद ने अपराध की दुनिया में कदम अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी के काम से शुरू किया था। यहीं से मुंबई में खूनी जंग शुरू हुई। अब तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर चुके करीम लाला दाऊद के अपराध की दुनिया में कदम रखते ही उसके काम में दखल महसूस करने लगा, तो करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी, जिसके बाद दोनों के बीच खूनी गैंगवर शुरू हो गया। दाऊद के सिर पर खून सवार था। वो करीम लाला से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने करीम लाला के भाई रहीम खान की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। भाई की मौत से करीम लाला पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली और जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया। करीम लाला के साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन हाजी मस्तान और वरदराजन ने भी 1980 में अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया। हाजी मस्तान ने 1970 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। कहा जाता है कि 1993 के मुंबई धमाकों से पहले दाऊद भारत से दुबई चला गया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा राजन का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बड़ा राजन का असली नाम राजन नायर है। उसे छोटा राजन का गुरु कहा जाता है। बड़ा राजन पहले मुंबई में दर्जी का काम करता था। कहा जाता है कि उसने अपराध की दुनिया में कदम अपनी प्रेमिका के लिए रखा था।
राजन जो काम करता था उसमें उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उसकी प्रेमिका के शौक बड़े बड़े थे, जिसको पूरा करने के लिए उसने महंगे टाइपराइटर की चोरी करना शुरू कर दी। एक दिन वह पकड़ा गया तो चोरी के जुर्म में उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने एक गैंग बनाया जिसका नाम रखा गया गोल्डन गैंग। गोल्डन गैंग का नाम 1970 के बाद राजन गैंग का हो गया। रंगदारी, जबरन वसूली, तस्करी, फिल्मों की टिकट ब्लैक करना और पैसे लेकर कब्जा दिलाना बड़ा राजन का मुख्य धंधा हो गया। 1979 में जब आपातकाल हटा तो पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक दिन एक सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस टिकट ब्लैक करने वालों पर कार्यवाही करने पहुंची तो उनकी बदमाशों से झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक लड़का सामने आया और उसने पुलिस की लाठी लेकर उन्हें ही मारना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। इस लड़के से बड़ा राजन बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। आगे चलकर इसी लड़के यानी राजेंद्र को उसने अपने गैंग की कमान दे दी। राजेंद्र ही आगे चलकर छोटा राजन के नाम से जाना गया। दोनों ने मिलकर पूरी मुंबई में अपने धंधे को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि तस्करी करके दोनों ने खूब पैसा कमाया। 1980 में जब वरद राजन मुंबई से चेन्नई चला गया तो बड़ा राजन ने उसके धंधे को जारी रखा। एक समय ऐसा आया जब बड़ा राजन ने करीम लाला और हाजी मस्तान को तस्करी के धंधे में पीछे छोड़ दिया। इसके बाद 1980 के अंत में बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू नाम के एक अपराधी को अपनी गैंग में जगह दी, जिसने कुछ समय बाद बड़ा राजन की प्रेमिका से ही शादी कर ली। इससे बड़ा राजन का खून खौल उठा और उसने कुंजू से दुश्मनी कर ली। 1 साल बाद ही अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या कर दी। बड़ा राजन की 1982 में हत्या के बाद उसके धंधों को छोटा राजन ने आगे बढ़ाया। उसने बड़ा राजन के हत्यारों को जान से मारने की कसम खाई। अब्दुल कुंजू को छोटा राजन का इतना खौफ था कि उसने 1 साल बाद 9 अक्टूबर 1983 को पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। लेकिन छोटा राजन ने कई बार उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच जाता था। एक बार तो भरे अस्पताल में छोटा राजन ने उसको मारने की कोशिश की, जिससे प्रभावित होकर दाऊद ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। 1984 तक छोटा राजन दाऊद का खास बन गया। इसी दौरान छोटा राजन को पता चला कि अब्दुल खेल के मैदान में देखा गया है, तो छोटा राजन वहां पहुंचा और अब्दुल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के 5 गैंगस्टर की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।